इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो की श्रृंखला में आज हम देखेंगे डिडक्शंस। अभी तक हमने जो वीडियो देखे थे वहाँ पे हमने देखा था कि एनुअल वैल्यू तक कैसे किया जाता है, जिसमें सबसे पहले अपन निकालते हैं अपेक्षित किराया, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट किया था वैकेंसी रेंट का, फिर हमने म्यूनिसिपल टैक्स घटाया था तो हमारी निकल गई थी एनुअल वैल्यू। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए एनुअल वैल्यू में से दो कटौतियाँ स्वीकृत होती हैं। एक है आपकी स्टैट्यूटरी डिडक्शन यानी प्रमाणिक कटौती। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमाणिक कटौती कैसे करनी है। यदि आप किसी मकान की इनकम निकाल रहे हैं और मकान आपका टैक्सेबल है यानी उसमें से आपने वार्षिक मूल्य को गणना करी है, तो यदि वार्षिक मूल्य की राशि गणना करी है तो उसमें आपको पहली जो कटौती स्वीकृत करनी है उसका नाम है वैधानिक कटौती, स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ये जो होगा वो वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर होगा, यानी जितना भी वार्षिक मूल्य निकला है आपका पूरा सॉल्व करने के बाद उसका 30% हम वैधानिक कटौती के रूप में घटा के दिखाएंगे। पर ये कटौती हमें तभी स्वीकृत होगी, मतलब कब कब कटौती स्वीकृत नहीं होगी। इसमें नंबर 1 है, यदि आपका वार्षिक मूल्य नेगेटिव है, ऋणात्मक आ रहा है तो आपको ये कटौती स्वीकृत नहीं करनी है। यदि आपका वार्षिक मूल्य 0 यानी 0 आ रहा है तो संभव ही नहीं है अपने कटौती स्वीकृत करना। और यदि डूबत किराए की वसूली आपको हुई है, यानी कोई किराया पहले डूब गया था बाद में वापस आपको वसूल होता है, तो उस वसूल की राशि में से भी आपको ये कटौती स्वीकृत नहीं करनी है। एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोफेसर नयन 3 मकानों के स्वामी थे जिनका नगरपालिका मूल्यांकन क्रमशः 50,000, 75,000 और 96,000 था। तीनों ही मकान नयन द्वारा अपने निवास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब अपना नियम यह है कि यदि कोई मकान मालिक अपने स्वयं के निवास के लिए काम में लेता है, एक से अधिक मकान काम में लेता है, तो कोई 2 मकान जिसको मकान मालिक चाहे उसका वार्षिक मूल्य 0 होगा। उस 2 के अलावा भी कोई मकान वो स्वयं के रहने के काम में लेता है तो उसको हम किराए पे उठा हुआ मानेंगे और उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे 3 मकान हैं, तीनों को ही प्रोफेसर नयन रहने के काम में लेता है, तो कोई भी 2 मकान जिसकी इनकम ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी तो हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हम किसको चुनेंगे, जिसकी इनकम कम होगी। तो इसमें से जो सबसे कम इनकम वाला होगा उसको हम यहाँ पे करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कर योग्य मान के। बाकी 2 को हम मान लेंगे यहाँ पर एनुअल वैल्यू निल। तीनों मकानों का जो उचित किराया है वो सामान्य नगरपालिका मूल्यांकन से 20% ज़्यादा है। मतलब जो आपको दे रखा है नगरपालिका मूल्य, इसमें फेयर रेंट हमारा 20% ज़्यादा है। इसके अलावा अन्य सूचनाएं दे रखी हैं। चुकाए गए कर जो है वो मूल्यांकन का 10% है। प्रथम मकान की मरम्मत पे 4,000 रुपये, दूसरे मकान की मरम्मत पे 10,000 रुपये, तीसरे मकान की मरम्मत पे 1,000 रुपये खर्च किए हैं। मरम्मत का हमें कोई भी समायोजन नहीं करना होता है। अग्नि बीमा प्रीमियम नगरपालिका मूल्यांकन का 7% है, इसका भी हमें कोई समायोजन नहीं करना है। प्रथम मकान उसके पिता ने उन्हें दिया था। वसीयत के अनुसार प्रोफेसर नयन मकान की 3,200 प्रतिमा पिता के गुरुदेव के आश्रम को देने के लिए बाध्य है, इसका भी कोई समायोजन हमें नहीं करना है। प्रत्येक मकान के साथ एक दरबान, एक माली, एक फर्राश और एक बिजली मिस्त्री नियुक्त है। प्रत्येक मकान के इन कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपये प्रति वर्ष है, इसका भी हमें कोई समायोजन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं करना है। दूसरा और तीसरा मकान क्रमशः 2012 और 2013 में इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ है। तो यहाँ पे 3 मकान हैं आपके। यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू है यहाँ पे हमारी 50,000 रुपये। सेकेंड हाउस की जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो है हमारी यहाँ पर 75,000 रुपये। थर्ड हाउस की म्यूनिसिपल वैल्यू है यहाँ पे हमारी 96,000। इसको हम कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से। फेयर रेंट जो है वो तीनों ही स्थितियों में 20% ज़्यादा है। अब यहाँ पे 3 मकान हैं तो इसमें कोई 2 मकान, जो कि तीनों ही मकान आपके इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो इसमें कोई 2 मकान को हम मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसकी एनुअल वैल्यू निल होगी, और तीसरे को मानेंगे हम डीम टू बी लेट आउट। तो यहाँ पे अपन देखें तो यदि अपन फर्स्ट मकान को मानते हैं कर योग्य तो आपकी इनकम कम से कम 50,000 आएगी। दूसरे मकान भी करते हैं तो कम से कम 75,000 और तीसरे में कम से कम 96,000 आएगी। तो ऑब्वियस है इसमें सेकंड और थर्ड हाउस की इनकम कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रही है, फर्स्ट हाउस की कम है। तो इन दोनों मकानों को हम मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, स्वयं के निवास का, और इसको मान लेंगे हम डीम टू बी लेट आउट यानी किराए पर उठाया हुआ। एक्चुअली तो नहीं है, तो किराए पर उठा हुआ मान लेंगे इसको हम। तो इन दोनों मकानों की एनुअल वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी निल। इसको भी आप मानेंगे निल और ये भी आपका आ जाएगा
नील। फर्स्ट हाउस को पहले हम कंपेयर करेंगे फेयर एंड से, जो है आपका म्यूनिसिपल वैल्यू प्लस 20%, तो ये अपना हो जाएगा 60,000। किसको चुनेंगे? जो ज़्यादा है, तो यहाँ पे 60,000 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 60,000। इसमें से लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड। यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स आपने चुका दिया है जो वैल्यू का 10% है, यानी आपका म्यूनिसिपल टैक्स है यहाँ पे 5,000 रुपये। तो यहाँ पे जो एनुअल वैल्यू है वो अपनी आ जाएगी 55,000। तो पहले मकान की एनुअल वैल्यू आ रही है 55,000, दूसरे की है नील और तीसरे की है नील। जिसको सॉल्व करने पर एनुअल वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है उसमें से हम लेस करते हैं वैधानिक कटौती, जो आपकी हो जाएगी एनुअल वैल्यू का 30%, यानी 16,500 रुपये। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी निकल जाएगी 38,500 रुपये, और इसकी आ जाएगी नील और इसकी भी आ जाएगी नील। तो यहाँ बस इतना ही एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि यदि आपने किसी मकान की एनुअल वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो उसमें से आपको 30% वैधानिक कटौती घटा के दिखानी है, और किसी मकान की एनुअल वैल्यू नील आ रही है या नेगेटिव आ रही है तो उसमें से हमको वैधानिक कटौती स्वीकृत नहीं करनी है। तो सिंपल एक कटौती है जो आपको ध्यान रखनी है, वैधानिक कटौती। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी दूसरी कटौती, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी मकान को बनाने के लिए, खरीदने के लिए, मरम्मत के लिए या रिनोवेशन के लिए या एक्सटेंशन के लिए आपने कोई लोन लिया है, तो उस लोन पे यदि आप कोई ब्याज चुकाते हैं तो उस ब्याज की कटौती हम कैसे स्वीकृत करेंगे, उसकी क्या नियम है। स्वयं के रहने का मकान है तो तरीका अलग होता है डायरेक्शन का, किराए पे उठाया हुआ है तो तरीका अलग होगा। ब्याज भी दो तरह के हो सकते हैं, आयगत, पूंजीगत, चूँकि अगले वीडियो में समझाऊंगी। और थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन लोन, चूँकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, पहले आपको सीखना होगा कि कौन सा आयगत ब्याज है, कौन सा पूंजीगत ब्याज है। स्वयं के निवास का है तो कैसे करेंगे, उसकी भी एक अवधि होती है, इससे पहले का है तो कितना करेंगे। तो बेटर है अगले वीडियो से पहले आप जो नोट्स मैंने आपको पहले वीडियो में शेयर किए थे, फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर हाउस प्रॉपर्टी में, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया था नोट्स का। उस नोट्स में से आप ब्याज पे, ऋण पर ब्याज की कटौती के नोट्स को आप पढ़ के फिर वीडियो को देखना, तो आपको समझ में आएगा। बिना नोट्स पढ़े देखेंगे तो हो सकता है आपको एक बार से समझ में नहीं आए। तो अगला वीडियो देखने से पहले उन नोट्स को आप पढ़ के रखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे अगली कटौती का वीडियो। वैधानिक कटौती तक के एग्जाम्पल आप आगे ट्राई कर लेना, आगे जो भी एग्जाम्पल है उसमें वैधानिक कटौती लेस करने तक का क्वेश्चन आप सॉल्व के ट्राई कर लेना। वहाँ तक कोई दिक्कत आपको आ रही है, कन्फ्यूज़न यदि है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगली वीडियो को देखने से पहले आपको इंटरेस्ट लोन की कटौती की नोट्स पढ़ के फिर आपको वीडियो देखना है। आज के लिए